प्यारे दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ एक और रोचक सफर के लिए। पिछली बार हमने रामायण के पहले दो कांड, बालकांड और अयोध्या कांड, सुने थे, जिनमें हमने श्री राम जी के बचपन और उनके वनवास की शुरुआत जानी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे अरण्य कांड की तरफ। ये कांड हमें वनवास के गहरे रहस्यों और उस दौरान श्री राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण के साहस की कहानी बताएगा। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे ईमानदारी और धैर्य हर मुश्किल से निकलने में मदद करता है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या त्याग दी और वे दंडकारण्य वन में प्रवेश किया। वन में उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों से भेंट की और उनके आश्रमों में निवास किया। राम का ऋषियों से मिलना उनके आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाता है और यह भी स्पष्ट करता है कि वे धर्म की रक्षा करने और पुण्यात्माओं को आश्रय देने के लिए वन में आए थे। अरण्य कांड श्री रामचरितमानस का तीसरा भाग है और इसमें रामकथा का सार छिपा हुआ है। इसी कांड में राम अगस्त्य, शरभंग और सुतीक्षण जैसे ऋषि मुनियों से मिलते हैं। पंचवटी में निवास करते समय लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उनके रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राम ने ये कहकर कि वे विवाहित हैं, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा का यह अपमान रावण के क्रोध का कारण बना और इसी से आगामी संघर्ष की नींव पड़ी। शूर्पणखा ने अपमानित होकर अपने भाइयों खर और दूषण से सहायता मांगी। खर और दूषण अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ राम पर आक्रमण करने आए। राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनकी पूरी सेना का वध कर दिया। यह असाधारण पराक्रम राम की शक्ति और देवत्व का प्रमाण था। शूर्पणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण से राम की शक्ति और सीता की सुंदरता का वर्णन किया। उसने रावण को सीता को हरण करने के लिए उकसाया। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने और सीता को प्राप्त करने के लिए उनका हरण करने का निश्चय किया। रावण ने मारीच नामक मायावी राक्षस की सहायता से एक योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसके अद्भुत सौंदर्य ने सीता को मोहित कर लिया। सीता ने राम से उस मृग को पकड़ने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने की आज्ञा दी और स्वयं मृग के पीछे चले गए। मारीच ने मरते समय राम की आवाज में हे लक्ष्मण की पुकार लगाई। सीता राम की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित होकर लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए जाने के लिए कहने लगी, जबकि लक्ष्मण राम की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लक्ष्मण के अनिच्छा से जाने के बाद रावण एक साधु के वेश में आया और अकेली सीता का छलपूर्वक हरण करके उन्हें अपने साथ लंका ले गया। सीता का हरण महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने राम के सीता को वापस पाने के दृढ़ संकल्प को जन्म दिया। सीता को बचाने के अपने प्रयास में महान गिद्धराज जटायु ने रावण से वीरतापूर्वक युद्ध किया। जटायु ने रावण से कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः रावण ने उनके पंख काटकर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। जटायु का ये बलिदान धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को कुटिया में न पाकर अत्यंत दुख का अनुभव किया और वे व्याकुल होकर विलाप करने लगे। रास्ते में उनकी भेंट मरणासन जटायु से हुई, जिसने उन्हें रावण द्वारा सीता के हरण और दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की जानकारी दी। जटायु की मृत्यु के बाद राम ने उनका अंतिम संस्कार किया और सीता की खोज में घने वन में आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शबरी द्वारा दिए गए जूठे बेरोन को उसकी भक्ति के वश में होकर खाया। राम ने पृथ्वी को राक्षस विहीन करने की प्रतिज्ञा भी इसी कांड में की थी। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। अगर कहानी अच्छी लगी तो लिखिए जय श्री राम। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।